हेलो दोस्त, आज हम जानेंगे वीर बनने की प्रक्रिया विस्तार से। जो भी हम भोजन करते हैं उसे पचने में 5 दिन लगते हैं। उसके बाद वो रस बनता है। रस 5 दिन पचने के बाद रक्त बनता है। उसके 5 दिन के बाद मांस और उसके 5 दिन के बाद मेद बनता है और 5 दिन के बाद मेद से हड्डी और उसके 5 दिन के बाद हड्डी से मज्जा बनता है और सबसे अंत में 5 दिन तक मज्जा का पाचन होने के बाद वीर्य बनता है। जैसे रस से वीर तक का सफर होता है, उसी तरह वीर से रस तक का भी सफर होता है और ये एक दूसरे को मजबूती प्रदान करते हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र यानी वीर्य, ये शरीर की 7 धातुएं कहलाती हैं। ये एक दूसरे को नरिश करते रहते हैं। रस से जब अंत में शुक्र धातु यानी वीर्य बनता है तो शुक्र धातु मज्जा धातु को मजबूत करता है। मज्जा अस्थि को, अस्थि मेद को, मेद मांस को और मांस रक्त को और रक्त रस धातु को मजबूत करता है। आइए जानते हैं इन 7 धातुओं का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। रस धातु में जल की अधिकता होती है। ये हमारे चेहरे पर चमक लाता है और चेहरे को जवान बनाए रखता है। रस धातु की कमी से चेहरे का ग्लो कम हो जाता है। रक्त धातु ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई करने का काम करता है। मांस धातु ये धातु शरीर को मजबूती प्रदान करता है। बॉडी बिल्डर्स जो जिम करते हैं उनमें मांस धातु की अधिकता होती है। मेद ये शरीर की एक्सेस फैट को एकत्रित करने का काम करती है। ये बॉडी को एनर्जी प्रदान करती है और एक्स्ट्रा पावर या एनर्जी देता है। अस्थि धातु ये धातु बॉडी को आकार देता है और हमारे बालों को, नाखून को मजबूती प्रदान करता है। मज्जा धातु ये धातु मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। शुक्र धातु यानी वीर्य धातु इसको जीवन का सार कहा जाता है। इसे शरीर की ऊर्जा कहा जाता है। ये बॉडी को नया जीवन प्रदान करता है। शुक्र धातु की जब नरिशमेंट हो जाती है तो ये बाकी 6 धातुओं को भी नरिश करता है। बॉडी में हर समय सेल्स डेड होते रहते हैं। शुक्र धातु नए सेल्स बनाता है जिससे इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। जब शुक्र धातु नरिष्ट हो जाती है तो ये मस्तिष्क की ओर ऊपर उठती है और मस्तिष्क को जरूरी न्यूट्रिशन मिलता है जिससे दिमाग का विकास होता है, मेमोरी पावर बढ़ती है, सही और गलत में फ़र्क समझ आने लग जाता है और इंसान आत्मविश्वास से भरपूर हो जाता है। किसी भी तरह का भय नहीं रहता और जीवन में जो पाना चाहता है उसको आसानी से पा लेता है।